Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to explain class 3 computer chapter 1 getting started. Yes, getting started chapter 1 जो है कंप्यूटर में उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पूरा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, नीचे बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. देखिए, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स. जब आप इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तो यू विल लर्न कि कंप्यूटर क्या होता है और उसका पार्ट्स क्या होता है. देन यू विल लर्न हाउ टू ओपन एंड शट डाउन ए कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर को ओपन किया जाता है और शट डाउन किया जाता है, ये भी सीख लोगे. देन यू अंडरस्टैंड द यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, इतना कुछ आप लोग सीख लोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. तो वीडियो में बने रहे, है ना, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है, टुडे इज डोबोज बर्थडे एंड ही इज फीलिंग लोनली एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आउट ऑन वैकेशन. आज डोबो का बर्थडे है और वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स कहाँ गए हैं, वैकेशंस पे. डोबोज फादर गेव हिम ए बर्थडे गिफ्ट, डोबो के फादर लेकिन उसको क्या दिए है, एक बर्थडे गिफ्ट दिए है. एंड डोबो इज वेरी हैप्पी टू सी सच ए ह्यूज बॉक्स रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर, है ना. और डोबो के फादर उसको एक बर्थडे गिफ्ट दिए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. इतना बड़ा रैप, इतना बड़ा ह्यूज बॉक्स में उसको रैप्ड किया हुआ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर पे इसको कुछ गिफ्ट दिया गया है. किसके द्वारा, तो उसके फादर के द्वारा. ये देखिए, ये फिगर देखिए, ये उसके फादर रैप्ड किया हुआ बॉक्स दे रहे हैं डोबो को. पिक्चर देखिए कितना अच्छा इलस्ट्रेट कर रहा है, बलून वगैरह लगा हुआ है, बर्थडे है और इसको गिफ्ट मिल रहा है. किसको, डोबो को. ये डोबो है और ये डोबो के फादर है. He quickly opened the gift to find what is inside the box. उसने क्या किया, जल्दी से उस गिफ्ट को ओपन किया और देखा कि क्या है अंदर में इस बॉक्स में. ठीक है, ये पेज नंबर 1 था. आइए 2 में. Join the dots below to find out what Dobo's father gifted him. अब ये वाला एक्टिविटी जो है, इस सारे डॉट को आप पेंसिल से ज्वाइन कर लो. ठीक है ना. पेंसिल से जब सारे को आप ज्वाइन करोगे तो आप क्या पाओगे, देखो. कैन यू नेम द गिफ्ट, क्या तुम नेम बता सकते हो इस गिफ्ट का. इफ़ यू गेस्ड इट करेक्टली राइट द नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ठीक है, जब डॉट को आप मिला लोगे, ये आपका एक्टिविटी है, आप इसको डॉट के थ्रू मिला लो इस तरह से पेंसिल से. ठीक है, अब मिलाने के बाद यू हैव टू राइट डोबोज फादर गिफ्टेड हिम. तो डोबो के फादर क्या गिफ्ट दिए है उसको, कंप्यूटर. डोबो के फादर उसको गिफ्ट में क्या दिए है, कंप्यूटर. तो जस्ट राइट दिस एक्टिविटी है कंप्यूटर. और इस सारे डॉट को पेंसिल से आप ज़रूर मिला लेना अपने बुक के एक्टिविटी में. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. डैड, डोबो डू यू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. अब डैड पूछ रहे हैं डोबो से, अपने सन से, कि तुम्हें क्या पता है कि कंप्यूटर क्या होता है. तो डोबो बोलता है कंप्यूटर, ठीक है, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स अ क्वेश्चन, प्रोसेसेस इट एंड गिव अस अ मीनिंगफुल आंसर. सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन में क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमारे क्वेश्चंस को टेक मतलब लेता है, फिर उसको उसमें प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद हम लोग को एक मीनिंगफुल आंसर देता है. एक तरह से देखा जाए तो इनपुट लेगा, है ना, और फिर उसको सोचेगा, प्रोसेस करेगा अपने माइंड में और फिर उसका आंसर अपने माउथ से बोलेगा. तो यहाँ कंप्यूटर भी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो क्वेश्चन को लेता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग करता है, फिर उससे एक मीनिंगफुल आंसर देता है. ये सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर का डिफिनेशन है. नाउ एक एक्टिविटी है, इसको भी देखिए. हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटी सॉल्व करते चलेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ. डोबो वंडर्ड व्हाट एल्स अ कंप्यूटर कैन डू. हेल्प हिम फाइंड आउट सम अदर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर बाय लिस्टिंग देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. अब देखिए, गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, इंफॉर्मेशन, ड्रॉ, ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और इस हेल्प बॉक्स को देखते हुए आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले, क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियस है गेम्स होगा. सेकंड में वी कैन लिसन टू, क्या होगा, सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर. हम लोग कंप्यूटर में सॉन्ग सुनते हैं. वी कैन सर्च फॉर, हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन. चलिए मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए, इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग. वी कैन वॉच, तो वी कैन वॉच यहाँ पे देखिए एक मूवीज दिया हुआ है ऑप्शन में. तो वी कैन वॉच, यहाँ पे आप लोग लिखिए मूवीज ऑन कंप्यूटर. फिफ्थ, वी कैन ऑल्सो, क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ.
पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। हम लोग को यहाँ पे देखिए ड्रॉ भी दिया हुआ ऑप्शन, तो ड्रॉ पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर हो गया ये फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप कि हेल्पफुल हो रहा होगा आपको वीडियो। इसको लिखते चले, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन ले, पूरे वीडियो को सुने अंत तक, एंड तक। डोबो वॉज एक्साइटेड टू गेट कंप्यूटर एज ए गिफ्ट थ्रू ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज। ठीक है, अब डोबो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, किसी को भी कंप्यूटर मिलेगा गिफ्ट में तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, ऑब्वियस है। लेकिन वो एक बिट मतलब लिटिल बिट कंफ्यूज है। ठीक है, तो उसको कंफ्यूज देख के क्या लिख रहे हैं, सीइंग हिम कंफ्यूज हिज डैड सेड। वो जब कंफ्यूज था तो उसके डैड क्या बोल रहे हैं, देखिए कंप्यूटर को खोल दिया गया है और उसके डैड जो है इसको जो कंफ्यूजन हो रहा है डोबो को, उसके बारे में सोच रहे हैं। डैड, डोबो यू सीम कंफ्यूज, आर यू नॉट एक्साइटेड टू रिसीव कंप्यूटर एज ए गिफ्ट, है ना। तो डोबो बोलता है कि डैड उसके क्या बोले, तुम कंफ्यूज दिख रहे, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि तुम्हें कंप्यूटर गिफ्ट में मिला है। तो बोले डैड आई एम एक्साइटेड बट आई डोंट नो मच अबाउट इट्स वेरियस पार्ट्स। वो एक्साइटेड है लेकिन कंप्यूटर का वेरियस पार्ट्स के बारे में डोबो जो है बिल्कुल नहीं जानता है। तो डैड बोलते हैं ओ डियर योर फ्रेंड कंप्यूटर इज जस्ट लाइक यू। तुम्हारा जो फ्रेंड है कंप्यूटर वो तुम्हारी तरह ही है। एज यू हैव डिफरेंटली बॉडी पार्ट्स टू डू डिफरेंट वर्क्स, सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट। जैसे तुम्हारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वर्क काम के लिए होता है, वर्क के लिए होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी डिफरेंट जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए होता है, जस्ट लाइक योर बॉडी। ये डोबो के फादर ने बताया। लो पेज नंबर 4, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। कीबोर्ड, सबसे पहला पार्ट कंप्यूटर का कोई पूछे तो आप कीबोर्ड बोल सकते हो। डैड, डोबो विच बॉडी पार्ट हेल्प अस टू राइट, होल्ड थिंग्स और टू टेक फूड टू योर माउथ। डैड बोल रहे हैं बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिससे तुम लिखते हो, चीज़ों को हाथ में होल्ड करके रखते हो और खाना को अपने मुंह में लेते हो, माउथ में लेते हो। तो डोबो, डैड आई यूज माई, क्या यूज करेगा, तो यहाँ पे आप लिखेगा हैंड। क्या यूज करेंगे, हैंड को यूज करेंगे। टू राइट, होल्ड थिंग्स एंड टू प्लेस फूड इन माई माउथ। डैड, सिमिलरली कंप्यूटर हैज ए कीबोर्ड, उसी तरह कंप्यूटर का भी हैंड क्या होता है, कीबोर्ड। इसी से हम लोग जो भी टाइप करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEF जो भी होगा हम लोग सारे का सारा इसी से टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड क्या एक तरह से हैंड है किसका, कंप्यूटर का। नाउ व्हाट कीबोर्ड इज यूज फॉर, कीबोर्ड किस लिए यूज किया जाता है, क्या यूज है कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड इज यूज टू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स। आपको कोई भी नंबर टाइप करना है या लेटर टाइप करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड का। वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देना होता है कंप्यूटर से तो वो किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का। देखिए यहाँ पे क्वेटी लिखा हुआ है कीबोर्ड में, मतलब ये अल्फ़ाबेट कीज है, ऊपर में न्यूमेरिक कीज है, तो इनका यूज करके हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको, कंप्यूटर। ना मॉनिटर, नेक्स्ट पार्ट जो है वो मॉनिटर। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड ए मॉनिटर। देखिए जो स्क्रीन है इसको मॉनिटर, ये मेरे थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। नेम द डिवाइस दैट रिजेंबल्स द कंप्यूटर मॉनिटर। ऐसा कोई डिवाइस बताओ जो घर में आप देखते हो कंप्यूटर के मॉनिटर की तरह दिखता है। यू यूजुअली फाइंड दिस इन योर होम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में क्या, टीवी, है ना, टेलीविजन, एलईडी टीवी या टीवी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। ए मॉनिटर हैज फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होता है मॉनिटर का। इट डिस्प्लेज व्हाट एवर वी टाइप, इट हैज एन ऑन और ऑफ बटन, इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको वीडियो भी बोलते हैं। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, मॉनिटर किसकी तरह दिखता है, टीवी की स्क्रीन की तरह दिखता है। और इट डिस्प्लेज व्हाट एवर यू टाइप, आप जो भी कीबोर्ड से टाइप करोगे, देखिए जैसे मैं कीबोर्ड से अभी टीवी टाइप किया तो दिख कहाँ रहा है, मॉनिटर में, है ना। इसका एक ऑन और ऑफ बटन भी होता है मॉनिटर का, इसको वीडियो भी बोलते हैं और टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। डैड, डोबो कॉल यू क्लासमेट्स फॉर द बर्थडे पार्टी। डोबो, डैड आई डोंट रिमेंबर देयर फोन नंबर्स, आई डोंट हैव माई फोन बुक विथ मी। डैड आप बोलते चलो तुम अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाओ। तो डैड डोबो क्या बोलता है, मेरे को सारे का नंबर याद नहीं है, सो और मेरे पास आई डोंट हैव माई फोन बुक विथ मी, मेरे पास ना फोन बुक भी मेरा नहीं है। तो फिर एक एक्टिविटी है, देखिए इसको करते हैं हम लोग। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड पुट अ टिक मार्क ऑफ द एट द ऑप्शंस आंसर विच यू फील इज करेक्ट। चलिए अभी एक्टिविटी करके देखते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्या स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है सबका नाम आपको याद हो सकता है, नो, नहीं हो सकता है, तो नो को आप टिक करेंगे। कैन यू रिकॉल फोन नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का जितना भी स्टूडेंट है उसका फोन नंबर आप याद कर सकते हो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल टिल 100 तक, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना।
टिल 100 तक याद करना इट इज़ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, इसीलिए नो किया गया है, ठीक है। वेल वी कैन नॉट रिमेंबर द एबव मेंशन्ड थिंग बट ए कंप्यूटर कैन रिमेंबर ऑल द एबव, है ना। हम लोग ये सारा कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर ये सारा मेंशन एबव मेंशन्ड थिंग्स को याद कर सकता है। That Dobo, which part of your body helps you to remember everything? Dobo, I remember everything using my, किसके थ्रू करते हो आप रिमेंबर? ब्रेन के थ्रू। इसके थ्रू BRAIN, ब्रेन, है ना। ब्रेन है जिसके थ्रू आप अपना हर एक चीज को क्या करते हो? रिमेंबर करते हो, याद करते हो, एवरीथिंग। That do you know computer also has a brain? क्या तुमको पता है कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच हेल्प इज टू रिमेंबर एवरीथिंग। CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, है ना, बिकॉज इट हेल्प इट टू रिमेंबर एवरीथिंग। जितना कुछ याद करने का काम कौन करता है? CPU। इसी को CPU बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऑन का बटन दिया हुआ, ऑन ऑफ बटन दिया है, ये रीस्टार्ट का बटन दिया है, यहाँ DVD राइटर रहता है ना, और यहाँ पे USB ड्राइव होता है जहाँ पे पेन ड्राइव लगता है इस एरिया में, और ऑडियो का, स्पीकर का, है ना, वीडियो का, यहाँ पे एक दो पॉइंट दिया हुआ है। तो CPU किसके हेल्प में आता है कंप्यूटर का? प्रोसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। जितना भी कैलकुलेशंस होता है, मैथमेटिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ये सारा ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? CPU। और इसके अलावा जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी कौन करता है? CPU। तो दो काम यहाँ पे CPU का आपको कम से कम याद रखना है। एक CPU का काम होता है प्रोसेस, मतलब जितना भी कैलकुलेशंस करना है वो सारा CPU करता है, और जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो भी आप मूवीज़ देख रहे हो, सॉन्ग्स, उसको अगर स्टोर करना तो वो CPU में रहता है स्टोर। CPU का दो बटन है, एक ऑन और ऑफ बटन है, दूसरा रीस्टार्ट बटन है। देखिए एक ऑन ऑफ बटन है, एक रीस्टार्ट बटन है। Dobo, while checking his computer, Dad, what is this teeny little thing with a long tail? हाँ, अब चेक कर रहा था कंप्यूटर, तो डैड से डोबो पूछा ये टीनी छोटा सा चीज़ क्या है जिसका एक लंबा सा पूंछ जैसा कुछ है, लॉन्ग टेल है? डैड, दिस इज कॉल्ड ए माउस। इसको माउस बोलते हैं। तो डोबो बोलता है रियल माउस? नो डोबो, इट्स नॉट ए रियल माउस। कम आई टेल यू मोर अबाउट द कंप्यूटर माउस। चलिए आप कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ते हैं। That Dobo, as you use your finger to point at things, similarly a computer mouse also points on various objects on the computer screen. तो माउस के बारे में क्या बोले? जैसे तुम किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए फिंगर का यूज़ करते हो, उसी तरह कंप्यूटर का माउस भी किसी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में पॉइंट करने के लिए, कंप्यूटर के स्क्रीन में पॉइंट करने के लिए माउस का यूज़ है। जैसे मैं अभी देखो माउस का यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मूव कर रहा है, मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ, यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ स्क्रीन में, तो ये किसके थ्रू कर रहा हूँ? मैं माउस के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो माउस का काम क्या होता है? पॉइंट करने के लिए स्क्रीन में किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये मॉनिटर, यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। किसको? माउस को। डोबो, डैड बट मॉम टोल्ड मी नॉट टू पॉइंट एट अदर्स एज इट इज अ बैड हैबिट। लेकिन डोबो बोले नहीं, हम लोग को तो पॉइंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बैड थिंग थे, इसकी मम्मी बताई है। तो डैड बोलते यस चाइल्ड, इट इज ट्रू, बट इन ऑर्डर टू वर्क विथ स्पीड ए पॉइंटिंग डिवाइस इज एसेंशियल। वो बोलते ये तो सही है, लेकिन अगर तुमको किसी भी काम को जल्दी करना है तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है तुम्हें माउस में चाहिए। वी कैन सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन वेरी इजीली बाय क्लिकिंग यूजिंग द माउस। किसी भी थिंग को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग यूजिंग द माउस, ठीक है, माउस से क्लिक करके। नाउ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए माउस इज ईजी टू यूज़। माउस को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इट इंक्रीजेज स्पीड एंड मेक्स सिलेक्शन ईजियर, है ना। ये स्पीड जो आपका काम जो आप करते हो, है ना, कंप्यूटर पे, उसके स्पीड को बढ़ा देता है। और इट रिड्यूसेस द टास्क ऑफ रिमेंबरिंग एज वेल एज टाइपिंग द कमांड्स। इसके अलावा जो टास्क आपको रिमेंबर करना है, सोचने वाला है, उसको भी कम कर देता है, और एज वेल एज टाइपिंग द कमांड्स, ठीक है। कमांड को टाइप करने से अच्छा है कि आप इसे माउस से क्लिक कर लें। ए माउस हैज 3 बटन्स। लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस बटन होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। ईच बटन ऑफ माउस हैज इट्स ओन फंक्शन। चलिए माउस की तरफ आते हैं। लेफ्ट माउस बटन देखिए, ये राइट माउस बटन है टू ओपन स्पेशल मेनू। लेफ्ट माउस बटन में 3 क्लिक होता है, टू सेलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक टू ओपन करने के लिए, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए ये क्लिक एंड ड्रैग किए तो ये कलर आया। डबल क्लिक करने से कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। और सिंगल क्लिक को भी, इसको सिंगल क्लिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है पेज अप डाउन करने के लिए, टू मूव द पेज अप डाउन। जैसे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए पेज ऊपर और नीचे ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक इस तरह से हम लोग वॉक करते हैं इसमें। राइट क्लिक पे देखिए मेनू खुला और लेफ्ट क्लिक से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट हो जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। क्या बोला, इन द पिक्चर गिवन एबव कलर द लेफ्ट माउस बटन। इसको लेफ्ट माउस बटन को किस कलर से करना है, इसको रेड से करना है आप लोग कलर, ठीक है। और कलर द राइट माउस बटन, इसको ब्लू से करना है। इसको कौन से कलर से करोगे, रेड से। तो यहाँ देखो मेरे पास अगर रेड होगा तो देखते हैं, ये इसको आप रेड से कर देना इस तरह से। देखो मेरे से उतना अच्छा नहीं हो रहा है, माउस से कर रहा हूँ। और राइट माउस बटन को ब्लू से कर देना, यहीं पे जाओ ब्लू कलर, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर कर देना इसको। और स्क्रॉलिंग बटन को येलो करना है, देखिए हम लोग का येलो तो है ही ऑलरेडी, ये देखिए येलो कलर कर दी स्क्रॉलिंग बटन को। एंड कलर द बॉडी ऑफ माउस पिंक, माउस का जो बॉडी है उसको पिंक कलर करना। देखिए तो पिंक कलर है, हाँ है तो पिंक कलर, ये पिंक कलर इसको कर देना, ठीक है। ये बॉडी और पैड का कलर भी कुछ बोला है, कलर द माउस पैड ग्रे, ठीक है। ये आपका पिंक कलर हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। और ये ग्रे कलर का आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रे है, हाँ ग्रे तो है, ये आपका ग्रे कलर हो जाएगा। इसको ग्रे कलर कर देना ये पूरे को, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आप लोग अपने से अच्छे से ड्राइंग बुक में सॉरी कंप्यूटर बुक में कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक्टिविटी दिया, इन द कंप्यूटर लैब ऑब्जर्व द सीपीयू माउस मॉनिटर एंड कीबोर्ड को ऑब्जर्व करना। कंप्यूटर लैब में जाओगे तो काउंट करना कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है तुम्हारे कंप्यूटर लैब में, एंड राइट द नंबर ऑफ सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस इन द स्पेस बॉर्डर। माय लैब हैज कितना सीपीयू है जी, तो हम लोग लिखते हैं, मान लो मेरे कंप्यूटर लैब में कितना सीपीयू है, 25 हम लोग लिखते हैं। और कितना नंबर ऑफ कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी लिखते हैं 25। जितना कीबोर्ड होगा उतना सीपीयू होगा, उतना मॉनिटर होगा, उतना ही माउस होगा। डू यू फाइंड ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, क्या तुमने देखा कि सारा कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, पावर सप्लाई से, यस। तो इसमें आप क्या टिक करोगे, यस, ठीक है, ये यस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, let us play complete the cross puzzle using the hints given below. I am an electronic device 1 में, तो 1 में क्या होगा, कंप्यूटर होगा, तो इसको भर लीजिए, यहाँ पे लिख लो ओ, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ओ, फिर यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो एम, यहाँ पे लिख लो P, है ना, यहाँ हम लोग लिख देंगे P, यहाँ लिख देंगे U, यहाँ T ऑलरेडी लिखा हुआ है तो E हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R। एक मिनट, यहाँ पे लिख देना R, हो गया। उसके बाद ये तो 1 हो गया। 2 में आई एम ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, जल्दी से बोलो कमेंट में। पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग बोलते हैं माउस को, है ना, 2 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए माउस O U U, ऐसे मशीन मेरा स्लो है इसलिए दिक्कत हो रहा है। S हो गया, MOUSE। थर्ड में क्या, यू कैन टाइप यूजिंग मी, थर्ड में यानी टाइप किससे करते हैं, कीबोर्ड से। यहाँ हो जाएगा E, है ना, यहाँ हो जाएगा Y, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ O ऑलरेडी लिखा है, अब ARD कर दो। यहाँ लिखेंगे A,
यहाँ लिखेंगे आर, और मेरे साथ साथ आप लोग भी भरिए, यहाँ लिखेंगे डी। कीबोर्ड हो गया। फोर्थ में आई एम द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, 4 नंबर में आई है। ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू। सीपी लिखा हुआ, यहाँ पे खाली यू लिख दो, हो जाएगा। उसके बाद आई लुक लाइक ए टीवी स्क्रीन, तो कौन सा होता है? 5 नंबर में मॉनिटर होता है, एमओ हो गया है। यहाँ लिखो एन, ठीक है, एन लिखिए। यहाँ लिखेंगे आई, टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओ आर हो जाएगा, ओ, और यहाँ लिख देंगे आर, ठीक है। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लो अपने बुक में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। Wear your head gear with the name and image, इस एक्टिविटी को देख लेंगे। डैड डोबो लेट्स यूज द कंप्यूटर, आई एम वेरी एक्साइटेड। डैड ओके डोबो वॉच केयरफुली। कैसे कंप्यूटर ऑन किया जाता है, अब डोबो पूछ रहा है। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में आपको स्विच ऑन द यूपी और मेन पावर स्विच। कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एप्लायंस स्टार्ट करने से पहले मेन पावर स्विच ऑन करोगे, और कंप्यूटर में मेन पावर स्विच अगर लगा हुआ है तो आप यूपीएस को ऑन करो। कंप्यूटर का एक पार्ट है अलग से, यूपीएस यूज़ करते हैं, एज ए बैटरी की तरह यूज़ होता है, बैकअप के लिए यूज़ होता है, ताकि कंप्यूटर थोड़ी देर तक और चले लाइन कटने के बाद। सिंपल यही है यूपीएस का काम। देन प्रेस द ऑन और ऑफ बटन, जो सीपीयू में ऑन ऑफ बटन है उसको प्रेस किया जाता है। फिर प्रेस द ऑन और ऑफ बटन जो मॉनिटर में दिया जाता है, उसको दिया रहता है, उसको क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को ऑन करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। चलिए डू यू नो करते हैं। हाउ टू ऑपरेट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, फाइंड द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। चलिए हम लोग करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो, इसमें हम लोग को माइक्रोवेव भी जब ऑन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? स्विच ऑन द मेन पावर, ठीक है। स्विच ऑन द मेन पावर, देन प्रेस द स्टार्ट बटन ऑन द फ्रंट पैनल। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या लिखना होगा? प्रेस द, जूसर के लिए क्या यूज करोगे? प्रेस द ऑन प्रेस द ऑन, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो हो जाता है ना। ऑन लिखेंगे, ऑन बटन, प्रेस द ऑन बटन ऑन द जूसर, ठीक है। प्रेस द ऑन बटन ऑन द जूसर। उसके बाद यहाँ पे भी तो वही, टेलीविज़न में भी क्या करते हैं हम लोग? स्विच ऑन द मेन पावर, स्विच ऑन द मेन पावर, ये हो गया। फिर प्रेस द ऑन बटन। डू यू फाइंड एनी स्टेप कॉमन इन केस ऑल ऑफ द एप्लायंसेस? इफ यस राइट द स्टेप। कोई ऐसा स्टेप है जो कॉमन है सब में? तो ये वाला स्टेप देखिए सब में कॉमन, स्विच ऑन द मेन पावर, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा? वो लिखना होगा स्विच ऑन द मेन पावर, ठीक है। चलिए इसको भी कर लीजिए आप लोग। Now switch on the computer in the computer lab. The first thing that you will find on the computer will look like the picture given below. है, इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा जब आप कंप्यूटर पे स्टार्ट करोगे, जो आपका डेस्कटॉप होगा। ट्राई टू रीड वाट एवर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। देखिए इसमें गूगल क्रोम है, स्नैगिट है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एडोब रीडर है। तो इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो बोल रहा राइट द स्टेप यू फॉलो टू स्विच ऑन द कंप्यूटर इन द स्पेस मोड। अब कंप्यूटर स्विच ऑन करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? स्विच ऑन द यूपीएस, है ना। स्विच ऑन द यूपीएस और द मेन पावर स्विच, और द मेन पावर स्विच,
ये हो गया पहला स्टेप, आप लोग भी साथ साथ में लिखिए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका क्या है, प्रेस द ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU, ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU। चलिए, प्रेस द ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU, ये हो गया। नेक्स्ट, प्रेस द ऑन और ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर, है ना, CPU, ठीक है। लास्ट स्टेप लिखिए, प्रेस द ऑन और ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर का ऑन और ऑफ बटन दबाइए, ठीक है। ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU, ऑन और ऑफ बटन ऑन द ऑन और ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर लेना आप लोग, ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU, ऑन और ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर। तो ये आपका स्टेप्स हो गया, जो पढ़े थे उसको लिख दिए हम लोग। फिर देखिए, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं। टोबो वाज प्लेइंग ए गेम ऑन हिज कंप्यूटर व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, ही वाज अबाउट टू लीव द रूम बट हिज फादर स्टॉप्ड हिम। वो देखिए, अब क्या, टोबो गेम खेल रहा था कंप्यूटर में, उसकी मम्मी बुलाई तो वो ऐसे ही कंप्यूटर को बिना ऑफ किए जा रहा है, तो उसके फादर उसको देखिए रोक रहे हैं। पिक्चर में देखो कितना ब्यूटीफुली बताया है, उसका हाथ पकड़ लिए, रुको। डैड, डोबो यू शुड ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर आफ्टर इट्स यूज। डैड बोल रहे हैं कि तुमको हमेशा कंप्यूटर क्या करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए उसके यूज करने के बाद। डैड, डोबो, डैड आई डोंट नो हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड व्हाट विल हैपन इफ आई लीव इट लाइक दिस फॉर फ्यू आवर्स, आई मे कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड यूज इट अगेन। तो बोला ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं कैसे शट डाउन किया जाता है, क्या होगा अगर मैं शट डाउन नहीं करूँगा कुछ फ्यू आवर्स के लिए, तो आई मे कम बैक, मैं आऊँगा समटाइम, फिर इसको यूज करूँगा। तो टर्निंग ऑफ कंप्यूटर प्रॉपरली इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कीप द कंप्यूटर एंड डेटा सेफ एल्स यू विल स्पॉइल। बोल रहे उसके फादर कि कंप्यूटर को जब भी यूज़ करो तो शट डाउन करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई डेटा होगा जो कोई और यूज़ कर ले, तो आपको चाहिए कि कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके जाए जब भी आप बाहर जाएंगे। बिसाइड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, अगर आप ऑन छोड़ दोगे इसके अलावा तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपका वेस्ट होगा। ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, फिर टर्न ऑफ कंप्यूटर पे जाना है, फिर लॉग ऑफ टर्न ऑफ है तो टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसमें 3 बटन आपको दिखेगा, स्टैंड बाय, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्न ऑफ में जाना है, फिर स्विच ऑफ कर देना है यूपीएस और पावर सोर्स को, तो कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा। रीस्टार्ट बटन का काम क्या होता है, यूज टू टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर अगेन। टर्न ऑफ यूज टू टर्न ऑफ करने के लिए, स्टैंड बाय यूज फॉर पावर सेविंग मोड। स्टैंड बाय क्या होता है, पावर सेविंग मोड होता है। चलिए एक्टिविटी फिर करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 3 टू स्विच ऑन एंड शट डाउन द कंप्यूटर। चलिए तो बहुत आसान है। प्रेस द ऑन बटन करते हैं, स्विच ऑन द मेन पावर बटन। सबसे पहले क्या होगा आप बताइए, प्रेस द ऑन, सबसे पहले हम लोग को पावर बटन ऑन करना रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर बटन ऑन करेंगे, तो ये स्टेप 1 होगा, है ना, ये आपका क्या होगा, स्टेप 1, यहाँ 1 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद ऑन ऑफ होगा, CPU होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा, और उसके बाद थर्ड में हम लोग मॉनिटर को ऑन करते हैं। चलिए इसके बाद टर्न ऑफ में सबसे पहले स्टार्ट बटन 1 में आएगा, यहाँ पे ये 1 होगा। 2 में टर्न ऑफ कंप्यूटर पे जाएंगे, ये 2 करेंगे, और 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स, यूपीएस और पावर सोर्स को ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच ऑफ द यूपीएस। चलिए इसको भी आप एक्टिविटी कर लीजिए। असेसमेंट एक्टिविटी लास्ट पेज का बहुत आसान है। देखिए, आई स्टोर ऑल द डेटा इन ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे P दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस C होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका U होगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, ये आपका क्या हो गया, CPU, ठीक है। यहाँ पे आई डिस्प्ले वाट एवर यू टाइप, तो ये तो मॉनिटर है, आराम से लिखो, MO लिखा हुआ है, N लिख दो यहाँ पे क्या लिखोगे, I, यहाँ पे T लिखा हुआ है तो O लिखो, और फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, R, मॉनिटर, है ना।
देखिए यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, किस में गेम खेलते हो जी? कंप्यूटर में, तो लिखो कंप्यूटर CO, है ना, यहाँ पे लिखो CO, फिर यहाँ पे M, फिर P, थोड़ा सा अलग घसका देते हैं, PUT, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका E, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R। आराम से भर लो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग मी, किससे इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग? कीबोर्ड से देते हैं, तो K, फिर यहाँ पे आप लिखो E, Y ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो B, यहाँ लिखो O, यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो R, फिर यहाँ लिखो D। कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा सारा। ये ब्लैंक में आप भर लीजिएगा, आप भी साथ साथ में लिखते चलिए अपने बुक में। और ये आपका D हो गया। नेक्स्ट, आई एम ईजी टू यूज़, ऑब्वियस है सबसे आसान किसको यूज़ करना है? माउस को, O, उसके बाद क्या लिखेंगे? U, फिर क्या लिखेंगे? S, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? E। ये माउस हो गया। देन प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, इसको हम लोग बूटिंग पढ़ते हैं। बूटिंग अभी हम लोग लिखे ही थे, BOOTING, बूटिंग हो गया। थोड़ा सा इसको इधर कर लेना, ब्लैंक के पास में लिखना आप लोग पेंसिल से, है ना। ये बूटिंग हो गया। इसको लिखने के बाद आइए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये तो वही है स्टेप आपका, फिर से देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत, उसको लिख दिया जाए, फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसी को आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर में स्टेप्स जो हम लोग लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पे है, ये स्टेप्स को लिख लिया जाए। Ctrl+C, ये स्टेप 1 हो जाएगा। ये स्टेप 1 हो गया आपका। उसके बाद स्टेप 2 के लिए आपको फिर लिख देना है स्टेप 2 में क्या था आपका? स्टेप 2 में लिख दो, प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन द CPU, प्रेस ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU। ये स्टेप 2 हो गया। और यहाँ पे आप स्टेप 3 यहाँ पे लिख दो, प्रेस ऑन और ऑफ बटन, मेरे साथ साथ लिखो ऑन द मॉनिटर। ठीक है, साथ साथ लिखिए आप भी अपने अपने बुक में हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो दिया हुआ है। ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हुआ है और आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर भी आपको अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द इसको लिख लेने के बाद। ठीक है, स्विच ऑन द मेन पावर, प्रेस ऑन और ऑफ बटन ऑन द CPU, प्रेस ऑन और ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर। अब शट डाउन द मशीन, राइट द स्टेप्स, इसमें भी लिखना है। तो शट डाउन के लिए हम लोग स्टेप्स चलिए लिखते हैं, है ना। शट डाउन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर,
क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स, स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स एंड, ठीक है, ये आप लोग लिखोगे, स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया, क्लास 3 कंप्यूटर चैप्टर 1 का। चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड, सारा एक्टिविटी बता दिया गया, इसको आप अपने बुक में लिख लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।